हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 4F का पहला सवाल करेंगे। इसमें क्या है क्वेश्चंस, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है तो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण में से ही हल होगा। तो सबसे पहले तो हमें एक समीकरण बनाना पड़ेगा। समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर आप हल लिखिए, यहाँ पर हम हल कर लेते हैं। हल करने के बाद से दो क्रमागत सम संख्या बोला। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहली संख्या पहले मानते हैं, जैसा हमेशा मानते हैं। पहली संख्या बराबर x है। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, ये बोला है क्या, क्रमागत मतलब एक साथ आने वाली। तो दूसरी सम संख्या, यहाँ पर लिखिए क्रमागत सम संख्या बराबर क्या होगा। देखिए अब कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कोई संख्या आप मान लेते हैं, यहाँ पर सम संख्या कोई भी एक ले लीजिए। जैसे यहाँ पर 2 एक सम संख्या है, तो 2 के बाद दूसरी सम संख्या जो है 2 के बाद 3 आता है, तो उसके बाद 4 आता है। तो सम कौन सी होगी, एक छोड़ के सम होगी। अगर हम मान लीजिए इधर मान लीजिए अगर 50 मान ले, मतलब जो संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 वही संख्या क्या होती है, आपकी सम संख्याएं होती हैं। तो 50 के बाद से 51 आता है, उसके बाद 52 आता है, मतलब इनके बीच में कितना गैप है, 1 का। मतलब अगर 52 लिखना हो तो 50 में हम क्या जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे। ठीक है, तभी क्या होगा, आपकी वो क्रमागत सम संख्या होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर पहली संख्या x है, दूसरी संख्या में कितना जोड़ना पड़ेगा, x धन 2। ये हो गया, ये क्या है, दूसरी संख्या हो गई। ठीक, तो ये पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब क्या कहा है कि दोनों क्रमागत सम संख्या गुणनफल बोला। गुणनफल मतलब कि दो संख्या, मतलब जो जैसे मान लीजिए कि 2 है और एक 4 है, इनका कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 2 और 4 का, तो क्या इनका गुणनफल बोला। तो इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा, प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार। ठीक, गुणनफल कितना है, 528 ये लिखा हुआ है। यहाँ पर गुणनफल कैसे होगा, x पहली संख्या और x धन 2 ये दूसरी संख्या, इनका कितना होगा गुणनफल, 528 है। अब चलिए इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तब x में x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर। और फिर उसके बाद एक x में 2 गुणा करेंगे, धन का चिन्ह लगा लीजिए, धन का चिन्ह लग गया। गुणा जब करेंगे 2x हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, 528 हो जाएगा। ये देखिए आपका एक सवाल लगभग समीकरण बन गया है। अब इसको सबको 528 को उठा के धर लाइए। ठीक है, जैसे प्रकार हम बताते हैं आपको, जैसे दो संख्याओं का अगर कहा जाए क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल अगर 6 है, तो जैसे मान लीजिए 2 8 है, तो 2 और 4 है, ये क्रमागत सम संख्या होगी। इनका गुणनफल 8 है, तो कितना 8। ठीक है, ये 2 4 दूनी का 8, और इस 8 को आप इधर लाएंगे तो ऋण 8 ये बराबर 0, दोनों घटेगा तो 0 होगा ना। तो वही ऐसे यहाँ पर ये सबको लिखा जाता है। ये अपने मन से आदमी नहीं लिखता है। x का स्क्वायर प्लस 2x, जब 528 के धर लाएंगे 528 घट जाएगा, क्योंकि इनका गुणनफल था। जब इसको घटाएंगे तो इसका बराबर 0 ही आएगा। ठीक है, आप समीकरण एक ठो आपका तैयार हो गया। अब देखिए समीकरण तैयार हो चुका है। यहाँ पर क्या करना, संख्याओं को ज्ञात करना, कौन कौन सी संख्या है। तो हमने इस पूरे प्रश्नावली में आपने तीन तरह के सूत्र आपने पढ़े होंगे। ठीक है, x का मान निकालने वाला पहला सूत्र क्या है, पहला सूत्र है गुणनखंड विधि, और तीनों सूत्र को हम इसके जरिए हल करेंगे, गुणनखंड विधि। ठीक है, दूसरा सूत्र क्या है, पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा क्या है, इसमें जो है मूल का सूत्र, जो आपने इसके पहले ठीक चौथा आपका ई ने लगाया, उसमें मूल सूत्र वाला जो ज्ञात करना है। ये तीनों विधि से हम क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। ठीक है, परीक्षा में अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए तो उसमें आप तीनों में कोई सा भी सूत्र लगा दीजिएगा। लेकिन अगर कहा कि नहीं गुणनखंड विधि से करना है तो गुणनखंड विधि से करिएगा। अगर कहीं नहीं पूर्ण वर्ग विधि से तो पूर्ण वर्ग विधि या मूल सूत्र कहेगा तो उससे। लेकिन अगर ये सब नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप किसी भी विधि से लगा सकते हैं, सारा सही होगा। तो चलिए पहला हम गुणनखंड विधि देखते हैं। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, गुणनखंड विधि। ठीक, गुणनखंड विधि देखते हैं तो क्या है सवाल, x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये दिया गुणनखंड में क्या करते हैं, पहला आखिरी जो है आपका, ये आखिरी और पहला दोनों गुणा करेंगे
आपस में, किसका इनकी संख्या क्या है, इनकी संख्या क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो गुणा करें तो कितना आएगा 528 ही आएगा आपका। यहाँ पर कितना आएगा 528 आएगा। अब 528 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि देखिए या तो जोड़े या तो घटाए तो 2 आए, और जो है अगर गुणा करें तो 528 आए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसके लिए आप जो गुणनखंड करेंगे तो हमें कितना मान रखना पड़ेगा, हमको तो 20 से मान ऊपर ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 20 हम 400 होता है, तो इसका मतलब 20 और 25 के बीच में ही मान आने वाले हैं। तो 25 हम 625 होता है इधर जो है, तो लगभग ये मान कितना आएगा, एक आपका होगा 24 x होगा माइनस 22 x। देखिए 4 दूनी 8 होता है, इसका जब आप करेंगे गुणा तो 528 आएगा, ठीक है, और जो और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। ऋण कितना हो गया 528 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या करना, अब आपको जानते हैं इसमें कॉमन करना है। कॉमन क्या है, एक्स कॉमन ले लेंगे यहाँ पर ये दोनों के लिए, तो अंदर में एक ठो एक्स बच जाएगा, और यहाँ से एक्स जब चले आएगा तो अंदर में केवल प्लस 24 रह जाएगा। अब मैं तो बताया था जितना मान यहाँ आता बस उतना मान ऑटोमेटिक आप लिख दीजिए x धन 24 यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ पर अपने आप ऋण चिन्ह है तो ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण ही धन आएगा, और 22 तो हो ही जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ जब x आ चुका है तो इसका मतलब ऑटोमेटिक 22 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो जब गुणा करेंगे तो सेम टू सेम उतना ही आएगा, ठीक है, बराबर 0 हो गया। अब यहाँ x का क्या 2 मान निकल चुका है, ठीक है, तो x का 2 मान कैसे निकल चुका है आप देखिए, यहाँ पर हो गया एक ठो ये हो गया और ये दोनों का ये हो गया, तो x माइनस 22 ये हो गया आपका ऐसा मान, और दूसरा होगा x धन 24 ये हो गया, इस दोनों बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लीजिए। x का जब मान निकालेंगे तो एक बराबर क्या है, x बराबर 0 बराबर 0 ये हो गया एक ठो, और x धन 24 ये भी 24 हो, दोनों अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करने के बाद अब यहाँ पर क्या होगा, x का मान जब पक्षांतर करेंगे तो ऋण 22 इधर आएगा तो क्या होगा धन 22, तो यहाँ x का एक मान निकल गया, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ धन इधर है तो क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा, ठीक, तो x का एक मान ये निकल गया, ठीक है, दोनों मान। तो इन दोनों में आपका x बराबर 22 ये आंसर आपका सही है। क्या x का मान बराबर 22, यही क्या हो गया आंसर। तो ये हो गया पहली संख्या। और दूसरी संख्या क्या है, पहली का x मान थे और दूसरी संख्या कितना माने हैं, दूसरी संख्या माने हैं बराबर x धन 2 बराबर 22 है, तो 22 धन 2 बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक, ये आपका हो गया। दूसरी संख्या हम यहाँ पर करते हैं, जब अगर हम माइनस लेते हैं, अगर हम लेते हैं -24 ये हमारी संख्या x का मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या कितनी थी हमारी, दूसरी संख्या बराबर x धन 2 था, तो ये कितना x का मान ऋण 24 है पहली संख्या, और उसके बाद धन 2, तो इसका बराबर कितना हो जाएगा, ये तो घटाएंगे क्योंकि ऋण का चिन्ह लगा घटेगा तो क्या होगा 22, चिन्ह लगेगा कि इसका बड़ा का, तो ये है। तो यहाँ पर क्या हो गई, दो संख्या क्या क्या हो गई, या अगर ऋणात्मक में लेते हैं मान, यहाँ तो लिखा नहीं है धनात्मक जो है संख्या है कि ऋणात्मक, बस क्रमागत लिखा है, तो ऋणात्मक दें तो ऋण 24 और ऋण 22 है, ठीक, और अगर मान धनात्मक में लेते हैं, ठीक है, तो 22 और कितना हो जाएगा 24, यही क्या है आपका आंसर है। x का दोनों मान क्या है आपका यही है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला विधि। अब चलते हैं दूसरा विधि। दूसरा विधि है पूर्ण वर्ग विधि। इसी सवाल को हम जो है दूसरी तरीके से हल करने वाले हैं। देखिए थोड़ा सा ले लेते हैं, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन दिखाई दे आपको, क्या पूर्ण वर्ग विधि है। यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं x का स्क्वायर धन 2x माइनस 528, ये आपकी दूसरी विधि है। पूर्ण वर्ग विधि हम करने वाले हैं, मतलब ये जो है अब ये दूसरी विधि, इसी सवाल को हम दूसरी विधि से लगा रहे हैं। बाकी इस प्रश्नावली के सारे सवाल जो है आप लोग किसी विधि से लगा सकते हैं जो दिया हो उसमें, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका बराबर कितना 0। पूर्ण वर्ग विधि में क्या हम बताए थे आपको कि जो भी x का गुणांक होगा, यहाँ पर देखिए लिख देते हैं हम क्या, x स्क्वायर का गुणांक का सभी पदों में भाग देना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को दिखाई ना दे रहा हो तो ये हो गया x का सभी पदों में भाग देना। तो यहाँ पर गुणांक कितना 1 है, 1 का सब में भाग देंगे तो सेम वही रिजल्ट आएगा। 1 का सब का भाग देंगे तो सबका रिजल्ट क्या वही आएगा, सेम वही आएगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 528 इक्वल टू 0 वही आएगा। उसके बाद पहला रूल तो हो गया x का, उसके बाद x स्क्वायर, उसके बाद x से क्या करना है, x के
गुणांक में कितना का 1/2 का गुणा। तो x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है 2, ठीक है। तो 2 में क्या करेंगे 1/2 का गुणा करेंगे, ठीक है। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। अच्छा, इसका दोनों पक्षों में जोड़ना भी है, ठीक है। तो क्या करिए, अच्छा इसमें एक काम और करना हमको, जो ये संख्या इसको उठा के उधर ले जाइए तो हो जाएगा x का स्क्वायर धन 2x, ये माइनस उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये आ गया। इसके बाद क्या करना है, इसका जो भी संख्या आता है उस संख्या क्या करना है, उस संख्या का यहाँ पर नीचे कर लेते हैं वर्ग करना है, वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आया तो 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, बराबर 1 ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या करिए आप, x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें भी जोड़िए 1, दोनों पक्षों में जोड़ना है। अब प्लस 528 इसमें भी आपको 1 जोड़ना है, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए और यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्टेप और करेंगे हम लोग। ये प्लस वाला है तो a + b स्क्वायर का होल स्क्वायर पर सूत्र पे लाएंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x, और 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हम बताए हैं कि यहाँ पर ये जो है इसको रिवर्स में करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 529 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, a + b के होल स्क्वायर आप लिख दें तो यहाँ पर ये हो गया, और ये क्या हो गया आपका b हो गया। ये बीच वाला जो भूल जाइए, तो यहाँ जाएगा x + 1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ये पिछले वाले आपने जो है प्रश्नमाली में पूरा इसको इसी तरीके से लगवाया था, जो आपका 4D वाले प्रश्नमाली में, ठीक। और यहाँ पर क्या हो गया, 529 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पे स्क्वायर हटा के इधर लाएंगे तो x + 1 हो गया, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 529 हो जाएगा। अब 529 किसका है, वर्ग, ये जो है x + 1 करेंगे। अब 529 जो है किसका वर्ग है, 23 में 23 से गुणा करिए, आपका जो है 529 चला आएगा। तो मतलब x का मान देखिए यहाँ पर फिर आ गया एक ठो, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 23। अब यहाँ x के 2 मान कैसे रखना है हमको, एक बार आप रख लीजिए प्लस 23, x + 1 बराबर प्लस क्या है 23, और एक ठो मान कितना इसका आया हुआ है, एक मान माइनस आया हुआ है, ठीक है। x + 1 बराबर -23। तो बस आसान है, पक्षांतर कर देंगे, x बराबर एक इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, बराबर 22। देखिए सेम टू सेम वही मान आया है जो यहाँ पर देखिए x का मान आया हुआ है, देखिए, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा x, और ये प्लस इधर चला जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -23 और -1 बराबर कितना हो जाएगा, -24। देखिए x का मान ये आ गया आपका -24। मतलब क्या है, सारे विधि से किसी भी विधि से आप लगाएंगे तो आंसर वही आएगा। अब एक विधि रह गया कौन सा, पूर्ण जो है मूल का सूत्र, इस विधि को भी लगा के x का मान कैसे निकाल सकते हैं, -b प्लस माइनस एक रूट के अंदर है b² - 4ac बटे 2a, यही है। अब चलिए क्या हमारा समीकरण क्या आया था, x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 528, यही समीकरण था। आप देखिए बराबर 0। अब यहाँ पर हम कैसे मान निकालते हैं ABC का, तो यही मान निकालेंगे, x स्क्वायर का गुणांक को क्या मानते हैं हम लोग, x स्क्वायर गुणांक को जो है a मानते हैं, x के गुणांक को क्या मानते हैं, x के गुणांक को b मानते हैं, और अचर संख्या जो मतलब संख्या मान बदलता नहीं है, जो अचर संख्या क्या आता है, c मानते हैं। तो ठीक इसी पर आधारित है, ठीक। x स्क्वायर गुणांक जो था a, जिसका मान क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 हो गया। b का मान जो है यहाँ पर 2 है, 2, और c का मान कितना, ऋण 528 है। सारा मान उसी हिसाब से रख लीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -b है तो यहाँ पर -b का मान कितना है, 2, प्लस माइनस रूट के अंदर b² मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, ऋण 4a का मान 1 है, और गुणे और c का मान कितना, ऋण 528 है। ये हो गया। ये सब का बटा कितना है, 2, और a का मान कितना था, 1 था, तो a हो गया 1 आपका। सबका मान रख लिए, ठीक। परीक्षा में आप किसी विधि से लगा सकते हैं, अगर दिया ना हो कि इस विधि से लगाना, किसी भी विधि जो आपको आसान लगे उससे लगा लीजिए, ठीक है। x स्क्वायर कितना हो, x का मान कितना आएगा, यहाँ पर धन ऋण हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पर 2 में 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग होगा 4 ऋण। अब इसमें गुणा करें तो ऋण और ऋण का धन हो जाएगा, इसको गुणा करें 4/32, ये आपका 2112 आएगा, और ये सब का बटा कितना आएगा, 2, ठीक। आप गुणा कर लीजिएगा, x बराबर ऋण 2 प्लस माइनस, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2116 अब बटे 2, ठीक।
अब इसका गुणनखंड जब निकालेंगे 2116 का गुणनखंड जब हम निकालेंगे तो ये तो ऋण 2 इसको रहने दीजिए, प्लस माइनस इसका आएगा 2 गुणे 2 गुणे 23 गुणे 23, ठीक है, इतना आएगा और बटे आपको कितना 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ आगे करते हैं, इसमें से ये 2 भी बाहर निकल जाएगा और 23 भी बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो ऋण 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ निकला क्या क्या है 2 और 23 और ये सब का बटा 2। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आप एक काम करिए, यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 23 दूना कितना होगा 46 होगा, तो -2 और प्लस माइनस 46 बटा 2। अब इसको निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए। जब आप यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बच जाएगा ऋण 1, ठीक है, ऋण 1 बच जाएगा, अब प्लस माइनस 23 हो जाएगा। ठीक है, 46 में चल जाएगा 2 और ये बटा 2। इसको जब काटेंगे तो अंदर में क्या क्या रह जाएगा, अंदर में देखिए x का मान निकल रहा है, देखिए यहाँ पर x का मान निकल गया, x बराबर हो जाएगा आपका ऋण 1 प्लस माइनस 23, यही क्या हो गया, x का मान निकल गया। अब देखिए x के यहाँ पर 2 मान निकलेंगे कैसे, अब एक बार धन 23 मान के देखिए। ठीक है, एक बार क्या मानेंगे हम लोग, ऋण 1 धन 23 और एक बार क्या मानेंगे x बराबर ऋण 1 और ऋण 23, ये तो आप लोग जानते ही हैं, ये दोनों मान मान लिए हम लोग। तो देखिए अब इसमें ऋण का चिन्ह तो घटेगा, तो घटे कितना आएगा 22 आएगा, और चिन्ह किसका लगेगा 23 है तो धन का लगेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 22। देखिए जो वही मान भी आया था, और उसके बाद यहाँ पर देखिए x बराबर ये ऋण है और भी ऋण, तो दोनों क्या करूँगा जुड़ जाएंगे 24 हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा बड़े वाला है, ये तो गया 23 का चिन्ह लग गया तो माइनस ऋण 24 हो गया। तो क्या कर देखिए तीनों में सेम आंसर आ रहा, मतलब आप तीनों से कोई भी विधि लगाइए